हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। आज की वीडियो में मैं कंजंक्शन का कॉमन एरर पढ़ाने जा रहा हूं और आज की वीडियो में टोटल हम लोग जो 50 प्लस क्वेश्चन फाइंड करेंगे और जानते हैं कंजंक्शन का कॉमन एरर किस टाइप का बनता है और किस तरह से एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए हम लोग वीडियो की स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो थोड़ी बड़ी हो सकती है क्योंकि मैं इसमें 50 क्वेश्चन पढ़ाने जा रहा हूँ। तो चलिए एक एक हम लोग क्वेश्चन को फाइंड करते हैं। यहाँ पे सबसे पहला यहाँ पे देखो क्वेश्चन दिया गाइस, एक मिनट। यहाँ पे देखो पहला क्वेश्चन दिया है, यहाँ दिया नो सूनर, फिर दिया वी एंटर्ड, यहाँ देखो नंबर ए किया है, फिर देन ही गॉट अप नंबर बी किया है, एंड लेफ्ट द रूम नंबर सी किया है, नो एरर नंबर डी किया है। ये जो ए बी सी डी करके चार मतलब पार्ट में इसको डिवाइड किया सेंटेंस को, ये पूछ रहा है कि किस वाले पार्ट में गलती है। मान लो अगर ए वाले पार्ट में गलती होगा तो हमारा आंसर ए निकलता है, बी वाले पार्ट में गलती होगा तो आंसर बी होगा, सी वाले पार्ट में गलती होगा तो आंसर सी होगा। अगर सेंटेंस को पढ़ने के बाद यह पता चलता गलती नहीं है तब हमारा ऑप्शन डी होता, नो एरर होता। तो चेक करके देखते हैं गलती है कि नहीं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर लिख दूँ। स्ट्रक्चर इसमें क्या दिया है, यहाँ पे स्ट्रक्चर देखो, नो सूनर का स्ट्रक्चर लिख दूँ। सबसे पहले गाइस आएगा नो, नो के बाद हमें क्या लगाना है, सूनर, नो सूनर, ठीक है। नो सूनर के बाद गाइस डिड आता है, डिड आ गया। डिड के बाद हमें सब्जेक्ट लगाना है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है, फिर क्या लगाना है, फिर हमें देन लगाना है। देन के बाद फिर यहाँ पे एक सेंटेंस होगा, ठीक है। अब मैच कराते हैं, देखते हैं ये जो स्ट्रक्चर दिया इस पर मैच कर रहा है कि नहीं। देखो नो सूनर तो दिया है, नो सूनर है, ठीक है। नो सूनर के बाद देखो यहाँ पे सब्जेक्ट लगा दिया, तो क्या चाहिए, डिड चाहिए। तो यहाँ पे वी से पहले हमें क्या लगाना पड़ेगा, डिड वी। गलती पहले वाले पार्ट में मिल गया, ये वाले पार्ट में मिल गया, तो डिड वी और डिड वी। जब डिड लग गया तो सब्जेक्ट डिड हो गया और सब्जेक्ट हो गया। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म चाहिए, तो यहाँ देखो सेकंड फॉर्म लगाया, गलत हो गया। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, एंटर करना पड़ेगा, ठीक है। तो गलती हमारा ए वाले पार्ट में है, नो सूनर के बाद में डिड लगाना है, फिर सब्जेक्ट बाद वी जो होगा, उसके बाद जो वर्ब आएगा वह फर्स्ट फॉर्म में आएगा। तो गलती हमारा फर्स्ट वाले पार्ट में है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया है। जो सेकंड क्वेश्चन हमारा है, यहाँ दिया है नो सूनर डिड आई रीच द स्टेडियम टू वॉच द मैच बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया इट स्टार्टेड रेनिंग हैवीली, नो एरर। यहाँ पे एरर पूछ रहा है कि एरर कहाँ पे है। तो एरर कहाँ पे होना चाहिए, बता सकते किस वाले पार्ट में एरर है। क्योंकि गाइस जो नो सूनर है, नो सूनर के साथ क्या लगता है, हमेशा देन आता है। तो नो तो सूनर दिया, नो सूनर देखो दी कलर मैं चेंज कर देता हूँ। कलर जो यहाँ पे मैं, चलो ये वाला कलर ले लेता हूँ। यहाँ पे देखो कि नो सूनर दिया है, फिर डिड दिया, सब्जेक्ट है, यहाँ रीच दिया, फिर यहाँ पे वर्ब दिया। यहाँ तक तो कोई गलती नहीं। गलती का देखो जो ये ईट दिया है ना, दूसरा वाला सेंटेंस, इस ईट की जगह पे हमको देन करना पड़ेगा, क्योंकि नो सूनर के साथ क्या लगता है, देन लगता है। तो देन करेंगे, उसके बाद दूसरा सेंटेंस लिखेंगे, यहाँ दिया स्टार्टेड रेनिंग हैविली, तो इस ईट की जगह पे देन हो जाएगा। तो गलती किस वाले पार्ट में, देखो सी वाले पार्ट में मिला, ठीक है। आगे देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन दिया है। तीसरा में क्या कह रहा है, ऑन नो अकाउंट शुड द आर्टिकल एक्सीड मोर देन 300 वर्ड्स, नो एरर। तीसरा वाले में यहाँ पे एक चीज समझो कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, गलती कहाँ पर है। यहाँ पे देखो गलती जो एक्सीड का मतलब भी बहुत ज़्यादा होता है और मोर देन का मतलब भी बहुत ज़्यादा। तो दोनों वर्ड एक साथ कैसे आ सकता है, एक्सीड मानी भी बहुत ज़्यादा और मोर देन का मतलब भी बहुत ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे हम मोर देन को हटा देंगे, ये मोर देन दिया ना, इसको हम हटा देंगे। एक्सीड
300 वर्ड्स, ये हमारा सही हो जाएगा। गलती देखो बी वाले पार्ट में है, क्योंकि जो मोर देन की हिंदी होता है वही एक्सीड का भी हिंदी होता है, तो दो दो वर्ड हम नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 दिया, ही वाज एडवाइज्ड टू बी मोर कॉशियस लेस्ट ही इज रॉब्ड अगेन, नो एरर। अब यहाँ पे गलती पूछ रहा है। पहले मैं लिस्ट का स्ट्रक्चर लिख दूंगा। इस जो यह लिस्ट है ना, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, थोड़ा सा काटे। हाँ देखो, यहाँ पे लिस्ट होगा, लिस्ट हो गया। लिस्ट के बाद गाइस सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट के बाद शुड चाहिए, और शुड के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म चाहिए। तो यह हो गया हमारा स्ट्रक्चर। तो ये देखो यहाँ पे लिस्ट तो दिया, कलर मैं चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे देखो लिस्ट दिया है, ठीक है। ही सब्जेक्ट मिल गया। जो यह इज दिया है ना, इस इज की जगह क्या होना चाहिए, शुड। ठीक है, समझ में आ गया। तो क्या होना चाहिए, शुड होना चाहिए, क्योंकि यहाँ देखो यह पैसिव किया है तो शुड होना चाहिए। और शुड के बाद जो यहाँ पर रोब्ड दिया है, पैसिव नहीं, यहाँ पे यह हमको शुड लगाना। शुड के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। या जो रोब्ड दिया है, इस रोब्ड के जगह पे हमको रोब करना पड़ेगा। ठीक है, रोब का, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म लगता है ना शुड के बाद। तो गलती देखो हमारा सी वाले पार्ट में है, क्योंकि लिस्ट जब भी आएगा लिस्ट के साथ ही क्या लगेगा, शुड आता है। तो 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आगे देखते हैं, आगे क्या दिया है। यहाँ दिया, एज देयर वाज ओनली वन टैक्सी अवेलेबल, आई हैड नो अदर अल्टरनेटिव बट टू पे द फेयर डिमांडेड बाय द ड्राइवर, नो एरर। यहाँ पे एरर पूछ रहा है 5 वाले में। तो यहाँ पे देखो क्या एरर हो सकता है। यहाँ पे कह रहा एज देयर ओनली वन टैक्सी अवेलेबल, सिर्फ टैक्सी, एक ही टैक्सी अवेलेबल थी। आई हैड नो अदर अल्टरनेटिव, मेरे पास दूसरा कोई विकल्प नहीं था। ठीक है, बट टू पे, पैसे देने के लिए, टू फेयर माने होता है मतलब किराया देने के लिए। तो यहाँ जो बट का हम प्रयोग नहीं करेंगे, बट हम कंट्रास्ट के लिए लगाते हैं। तो यहाँ पे हम बट की जगह हम थ्रू का प्रयोग करेंगे। किसके थ्रू, यहाँ पूछ रहा थ्रू, किसके थ्रू। तो यहाँ पे हम थ्रू का प्रयोग करेंगे। ठीक है, डिमांडेड बाय ड्राइवर, ड्राइवर के द्वारा जो डिमांड था उसके थ्रू मैंने पैसा चुकाया और मेरे पास दूसरा कोई विकल्प नहीं था। यहाँ पे थ्रू हो जाएगा, बट नहीं यूज करेंगे हम। ठीक है, एक मिनट एक मिनट, थ्रू क्यों लगाएंगे, इस गलत हो रहा है। जो यह बट ना, थ्रू ना लगा के यहाँ पे हम दो लगा देंगे। क्या लगाएंगे, दो लगाएंगे। ठीक है, अब यह सही हो गया, दो। यहाँ पे थ्रू नहीं, दो लगेगा। आगे देखते हैं। यहाँ दिया, द रीजन वी हैव नॉट बीन एबल टू पे इन इनकम टैक्स इज ड्यू टू द फैक्ट व्हाट वी डिड नॉट रिसीव पे ऑन टाइम, नो एरर। इसमें पूछ रहा है कि एरर कहाँ पे है। तो एक चीज़ समझो, एरर इसमें कहाँ पे है, कि जो यह रीजन दिया है, जब भी रीजन आ जाए तो रीजन के साथ दैट आता है। ठीक है, तो रीजन के साथ क्या लगेगा, दैट लगेगा। अब यहाँ पे द रीजन दिया है, तो यहाँ पे क्या दिया है, ड्यू टू दिया है। इस ड्यू टू के जगह पे हम दैट का प्रयोग करेंगे, क्योंकि रीजन के साथ दैट आता है गाइस। ठीक है, तो ड्यू टू नहीं आएगा, दैट आएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब देखो दिख रहा है साफ। यहाँ दिया, ही डिड नथिंग एल्स देन प्ले, नो एरर। सातवां क्वेश्चन है, सातवें में क्या कह रहा है। पहले मैं एक स्ट्रक्चर लिख दूँ इसका। इसका जो स्ट्रक्चर होता है नथिंग एल्स का, गाइस नथिंग होगा, नथिंग एल्स, नथिंग एल्स के साथ
गाइस बट का प्रयोग होता, देन का नहीं। ठीक है, और एरर में क्या करता है, नथिंग एल्स देता है, फिर वहाँ पे देन लगा देता है। तो यह देन नहीं आएगा, इस देन की जगह क्या लिखना हमको, बट लिखना है। नथिंग एल्स, बट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो गलती देखो किस वाले पार्ट में है, सी वाले पार्ट में, क्योंकि देन सी वाले पार्ट में दिया था। तो यहाँ पे देन की जगह पे बट का प्रयोग करेंगे। तो 8वां क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है। क्या कह रहा है, यहाँ दिया है स्कार्सली वी हैड फिनिश्ड ऑब्जर्विंग दिस वेन। स्कार्सली के साथ ही गाइस वेन आता है, तो सेंटेंस तो यहाँ पे देखो गलती कहाँ किया है। अगर स्कार्सली दिया हूँ, एक मिनट सही से लिखें, इस कार्सली दिया होगा तो इस कार्सली के साथ ही हैड लगाना पड़ेगा। उसके बाद फिर हम सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर आगे एक सेंटेंस होगा, फिर जो दूसरा सेंटेंस में हम वेन का प्रयोग करते हैं, फिर इसके आगे एक सेंटेंस होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो स्कार्सली तो है, स्कार्सली है, लेकिन हैड गायब कर दिया है। हैड तो लगाया, लेकिन देखो हैड कहाँ कर दिया, उल्टा, मतलब यह जो वी से पहले चाहिए, पहले हमको हैड लगाना है, उस हैड के बाद वी लगाना है। यहाँ पे क्रम चेंज कर दिया है। ठीक है, बाकी सेंटेंस सही, गलती हमारा ए वाले सेंटेंस में गलती है कि पहले हमें हैड चाहिए, फिर वी लगाना है। ठीक है, आगे देखते हैं 9 वाला क्वेश्चन क्या दिया है। देखो नो सूनर दिया है, आज नो सूनर दिया, नो सूनर के साथ देन आता है, करेक्ट है। तो नो सूनर यहाँ जो हैड दिया है ना, तो नो सूनर के बाद हमें हेल्पिंग वर्ब लगाना रहता है, चाहे डिड लगाएं चाहे हैड लगाएं। तो अगर मान लो हैड दिया है तो नो सूनर के बाद हमें हैड लगाना है। ठीक है, हैड के बाद फिर हमें सब्जेक्ट आई लगाना है। तो यहाँ पे भी क्रम चेंज कर दिया है, तो अभी हमारा सेंटेंस सही हो जाएगा, गलती हमारे बी वाले पार्ट में है। तो चलिए आगे देखते हैं 10 क्वेश्चन में क्या कह रहा है। 10 वाला जो क्वेश्चन, एक मिनट, यू मस्ट आइदर टेल मी द होल स्टोरी आर। तो आइदर के साथ गाइस आर आता है, एट लीस्ट द फर्स्ट हाफ ऑफ इट नो एरर। इसमें एरर पूछ रहा है, एरर इसमें क्या होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे क्या एरर होगा, यहाँ देखो एरर क्या हो सकता है। यहाँ दिए यू मस्ट, देखो मस्ट हेल्पिंग वर्ब ना, तो जो हेल्प, सॉरी ये तो मॉडल हो गया। अभी इस मॉडल के बाद जो मस्ट के बाद हमें टेल लगाना है, समझ में आया। अब टेल के बाद हमको क्या लगाना है, टेल, टेल के बाद हमको मी करना पड़ेगा, टेल, टेल मी, टेल मी। अब आइदर हमें लगाना है। ठीक है, टेल मी के बाद आइदर का प्रयोग होगा। तो थोड़ा एक क्रम चेंज कर दिया, यहाँ मैं साफ से लिख दे रहा हूँ। पहले हमको मस्ट है तो मस्ट के बाद हमको टेल लगाना है, टेल के बाद मी लिखना है, उसके बाद हमें आइदर लगाना है। तो गलती हमारा ए वाले पार्ट में है। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 दिया है, इसको जूम कर दूं। यहाँ पे दिया नो सूनर दिया है, डिड दिया है, फिर द टीचर एंटर द क्लास। अब नो सूनर के साथ है गाइस, यहाँ तक तो पूरा सही है। यहाँ जो वेन दिया है ना, वेन की जगह देन आएगा। देखो नो सूनर के साथ है, नो सूनर से और हार्डली स्कार्सली से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो नो सूनर देखो कितनी बार यहाँ पे रिपीट किया गया है। नो सूनर साथ ही क्या आएगा, देन आएगा। तो वेन की जगह पे देन हो जाएगा, तो गलती हमारा सी वाले पार्ट में है। यहाँ पे फिर देखो नो सूनर दिया, नो सूनर डिड द फिशरमैन अब्दुल सत्तर सी द बस प्लंज इनटू द रिवर। अब देखो यहाँ पे नो सूनर के साथ क्या हमने बताया है, देन का प्रयोग करना है। तो यहाँ पे देखो दैट लगाया है, क्या यह सही रहेगा, दैट रहेगा, देन आएगा। तो इस दैट के जगह पे हमें क्या लगाना पड़ेगा, देन का प्रयोग करेंगे।
ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। 13 वाला क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आई वंडर वाई आर यू थिंकिंग सॉरी टिंकरिंग विद द वायर यू माइट गेट अ शॉक नो एरर। गलती देखो क्या है कि जब दो सेंटेंस मतलब जुड़ा हो, किससे जुड़ा हो, मतलब कोई क्वेश्चन वर्ड आ जिससे वाई आ जाए, ठीक है, हु आ जाए, उसके बाद व्हाट, यानी कोई भी क्वेश्चन वर्ड आ जाए, कोई भी डब्ल्यू एच फैमिली आ जाए, अगर इसके पहले एक सेंटेंस आया है, समझना आराम से, अगर इसके पहले एक सेंटेंस दिया है तो जो अगला जो सेंटेंस आएगा तो वह सब्जेक्ट से स्टार्ट किया जाएगा, उसके बाद वर्ब आएगा, ठीक है। तो अगर ये सारे वर्ड, मैं कलर चेंज कर देता हूँ, अगर ये सारे वर्ड के दिया इस तरह, मतलब एक सेंटेंस पहले दे दे, तो यहाँ देखो आई वंडर्ड, यहाँ देखो एक सेंटेंस दे दिया पहले, यहाँ देखो क्वेश्चन वर्ड वाई दिया है, जब वाई दे दिया क्वेश्चन वर्ड तो उसके बाद अब ये कंजंक्शन बन जाता है, जो सारे डब्ल्यू एच वर्ड हैं तो इनके बाद सब्जेक्ट चाहिए, तो यहाँ हम देखो पहले हेल्पिंग वर्ब लगा दिया, तो पहले हमें क्या लिखना पड़ेगा, यू। अब जो आर है यह आर यू के बाद यूज किया जाएगा, यानी कि आर नहीं रहेगा, मैंने वाई यू आर, अब इस तरह सेंटेंस को करेंगे। तो गलती हमारा बी वाले पार्ट में है, क्योंकि जो डब्ल्यू एच वर्ड होता है जब कंजंक्शन का काम करता है तो जितने भी डब्ल्यू एच वर्ड उनके बाद हमको सब्जेक्ट लगाना रहता है, फिर हम वर्ब का प्रयोग करते हैं, ठीक है। समझ में आ गया स्ट्रक्चर, आगे देखते हैं। और वीडियो को अगर पहली बार आप देख रहे हो तो लाइक ज़रूर करना, आप लोग लाइक नहीं करते हो गाइस, लाइक करने में क्या जाता है, लाइक कर दो, और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आप एक फ़ायदा है और टाइम कम है एग्ज़ाम का। अगर एसबीआई कलर की, एसबीआई पीओ, एसएससी की किसी भी एग्ज़ाम की अगर तैयारी कर रहे हो तो कोई बाहर से क्वेश्चन नहीं आता, इसी टॉपिक से क्वेश्चन बन के आते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया है। देखो 14 वाले क्वेश्चन में नो सूनर दिया है, क्योंकि नो सूनर से तो क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। नो सूनर, देखो जब नो सूनर दे दिया, नो सूनर के बाद चाहे डिड आएगा, चाहे डिड आएगा, चाहे हैड आएगा, तो हमें नो सूनर साथ हैड या डिड का प्रयोग करना है। तो देखो नो सूनर साथ क्या बताया गया, देन आता, देन तो दिया है, गलती कहाँ पर है, नो सूनर के बाद हमें हैड लगाना है, पहले हम हैड का प्रयोग करेंगे, अब उस हैड के बाद सी आएगा, तो गलती देखो पहले वाले पार्ट में है, पहले सी कर दिया फिर हैड लगाया, तो पहले हैड चाहिए, हैड के बाद हमें सी लगाना है। 15 वाला क्वेश्चन देखते हैं, 15 वाला क्वेश्चन में क्या दिया है, चलो यहाँ दिया है बिकॉज ही इज क्या दिया है, रिनाउंड फॉर हिज एक्सपर्टाइज एंड ओरिजिनलिटी हिज बुक्स डू नॉट इंटरेस्ट मेजोरिटी ऑफ रीडर्स, नो एरर। इसमें एरर पूछ रहा है, इसमें तो कोई एरर ही नहीं दिख रहा है, कोई एरर हो, इसमें तो गाइस कोई एरर ही नहीं लग रहा, कोई एरर नहीं है, इसमें नो एरर होगा, इसमें कोई एरर दिख ही नहीं रहा, ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है, इसमें तो कोई एरर नहीं दिख रहा। 16 वाला देखते हैं, देखो 16 वाले क्वेश्चन में यू मस्ट एडमिट द फैक्ट दैट व्हेन ही was in Mumbai he was treated like an inferior entity, no error। यहाँ फैक्ट दैट व्हेन ही, अब जब फैक्ट दैट दिया है तो यहाँ पे व्हेन लगाने की जरूरत नहीं थी, दैट भी दिया व्हेन भी दिया है, तो गलती देखो हमारा ए वाले पार्ट में है, हम दैट द फैक्ट दैट उसके बाद ही करेंगे, यहाँ पे व्हेन बेर्थ में लगाए है, व्हेन का प्रयोग नहीं होगा, तो गलती हमारा ए वाले पार्ट में है, ठीक है। आगे देखते हैं, यहाँ दिया है नो सूनर, देखो फिर नो सूनर आ गया, नो सूनर डिड ही सी द ट्रैफिक पुलिस मैन ही और सीट बेल्ट, नो एरर। गलती कहाँ पर है, नो सूनर के साथ क्या आता है, देन, जो यह ही है इस ही से पहले क्या लगाना पड़ेगा,
देन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब हमारा सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा, यानी कि गलती सी वाले पार्ट में है, सी वाले में ही पहले देन नहीं लगाया था। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है। एक मिनट, यहाँ दिया है अंटिल द वर्ल्ड दिया है, वर्ल्ड लास्ट द अर्थ विल गो राउंड द सन, नो एरर। तो यहाँ पे जो है गलती क्या होना चाहिए, यहाँ जो अंटिल दिया है ना गाइस, इस अंटिल की जगह पे हम एज लॉन्ग एज का प्रयोग करेंगे। एज लॉन्ग एज का हम प्रयोग करेंगे। कह रहा है कि जब तक संसार समाप्त नहीं हो जाता तब तक पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे अंटिल नहीं लगाएंगे हम, यहाँ पे लग जाएगा आपका एज लॉन्ग एज का हम प्रयोग करेंगे गाइस। तो चलिए, गलती इसमें अंटिल प्रयोग नहीं करना था, इसके जगह पे एज लॉन्ग एज लगाना था। तो गलती हमारा ये वाले पार्ट में है। 19 वाला क्वेश्चन देखते हैं, 19 वाला क्या कह रहा है। He asked that how long you would be absent। तो यहाँ पे गलती क्या होना चाहिए, तो यहाँ देखो हाउ लॉन्ग भी एक कंजंक्शन है और दैट भी लगा दिया, तो यहाँ पे हम दैट का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि डबल कंजंक्शन एक साथ प्रयोग नहीं होता है। तो गलती हमारा बी वाले पार्ट में दैट नहीं आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 देखो, 20 में क्या दिया है। हिज फादर एजुकेटेड नॉट ओनली, अगर गाइस दिया है, अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अगर नॉट ओनली सेंटेंस में आया है तो हमें इसके साथ बट आल्सो का प्रयोग करना पड़ता है। बट आल्सो, कलर चेंज कर दें क्या, कलर चेंज कर देता हूँ, बट आल्सो का प्रयोग करना पड़ेगा। तो यहाँ देखो नॉट ओनली दिया है, ऑल हिज 3 सन्स, यहाँ देखो बट आल्सो भी दिया है, तो सेट देम अप इन द हाईली लुक्रेटिव बिजनेस, नो एरर। अब इसमें गलती है, पूछ रहा है कि 20 वाले क्वेश्चन में गलती कहाँ पर है। तो यहाँ पे क्रम में क्या दिया है, यहाँ जो एजुकेटेड दिया ना गाइस, इसको मैं कलर चेंज कर देता हूँ। यहाँ जो एजुकेटेड दिया है, तो इस एजुकेटेड से पहले हमको नॉट ओनली लगाना पड़ेगा। ठीक है, नॉट ओनली, देखो यहाँ पे नॉट ओनली के बाद सेट लगाया, वर्ब लगा, जब नॉट ओनली के बाद वर्ब आया है तो फिर सॉरी बट आल्सो के बाद जब यहाँ एक मिनट यहाँ देखो एक चीज़ समझना, मैं पहले समझाना क्या चाहता हूँ। यहाँ देखो नॉट ओनली दिया है, नॉट ओनली, नॉट ओनली के बाद अगर वर्ब आता है तो गाइस बट आल्सो के बाद भी वर्ब चाहिए, यानी दोनों के साथ समान चीज़ चाहिए। बट आल्सो के बाद क्या चाहिए, वर्ब चाहिए। तो यहाँ देखो बट आल्सो के बाद यहाँ पे देखो वर्ब लगाया सेट। अब देखो यहाँ जब नॉट ओनली एजुकेटेड बाद में किया है, ये भी एक वर्ब है, तो नॉट ओनली के बाद हमको एजुकेटेड लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब समझ में आया। यहाँ पे मैं एजुकेटेड लिखा हूँ, जगह नहीं लिखने का। देखो नॉट ओनली के बाद हमें लगाना है एजुकेटेड। ठीक है, दोनों समान चीज़ यूज किया जाता, अगर वर्ब आएगा तो वर्ब लगेगा, नाउन आएगा नाउन लगेगा। तो गलती हमारा ए वाले पार्ट में मिल गया हमें कि नॉट ओनली के बाद हमको एजुकेटेड लगाना है। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अनिल अंबानी एंड मुकेश अंबानी आर नॉट ओनली नोन फॉर देयर रिचेस बट आल्सो फॉर देयर बिजनेस अक्वेन, नो एरर। तो 21 वाले में एरर है कि नहीं यह पूछ रहा है। तो देखते हैं, यहाँ पे देखो नॉट ओनली, यहाँ देखो बट आल्सो दिया है ना, तो बट आल्सो के बाद वर्ब नहीं आया है। यहाँ पे देखो क्या लगाया है, कंजंक्शन लगाया है।
बट आल्सो के बाद। अब ये जो नोन है, इस नोन के बाद हमें लगाना पड़ेगा नॉट ओनली, क्योंकि नॉट ओनली के बाद देखो यहाँ पे कंजंक्शन मिल जाएगा, नॉट ओनली लगाना पड़ेगा, क्योंकि नॉट ओनली के बाद हमें क्या चाहिए, फॉर यानी कि कंजंक्शन चाहिए, कंजंक्शन मिल जाएगा। ठीक है, तो नोन के बाद हम नॉट ओनली का प्रयोग कर देंगे। तो चलिए, गलती देखो किस वाले पार्ट में मिला, बी वाले पार्ट में। ठीक है, नहीं नहीं बी वाले पार्ट में नहीं, नोन है ए वाले में ना, ए वाले पार्ट में गलती मिला। तो चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, अनलेस यू डू नॉट मीट। ये चीज समझना, जब सेंटेंस में अनलेस हो, अच्छे से लिख नहीं मिल रहा है, अनलेस हो या अनटिल हो, या दो वर्ड के बाद नो नॉट का प्रयोग नहीं होता है। अब देखो अनलेस दिया है, अनलेस दिया है, अनलेस के बाद देखो डू नॉट लगा दिया, गलती होगी कि मिल गई ना, तो डू नॉट नहीं आएगा। ठीक है, अनलेस यू मीट होगा सिर्फ, तो यहाँ पे ए वाले पार्ट में गलती है। आगे देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, काइंडली कन्फर्म बाय लेटर एंड टेलीफोन दैट यू विल बी एबल टू अटेंड द इंटरव्यू। तो 23 वाले में एरर पूछ रहा है, तो यहाँ देखो क्या होना चाहिए, काइंडली कन्फर्म, कृपया कन्फर्म कर लो, लेटर से या टेलीफोन से। तो यहाँ पे कहीं कहीं ये विकल्प की बात कर रहा था, यहाँ पे एंड नहीं आएगा, ओ आर, एंड की जगह ओ आर का प्रयोग करेंगे, और का। कन्फर्म करो लेटर के द्वारा या टेलीफोन के द्वारा, इस तरह इसकी बात होगा कि यहाँ तो या तो लेटर से कन्फर्म करो या तो टेलीफोन से कन्फर्म करो। तो यहाँ पे एंड के जगह पे और का प्रयोग करेंगे, तो गलती हमारा ये वाले पार्ट में मिल गया। ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। गाइस अगर चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लो, फायदा आप ही का रहेगा, और टाइम कम, एग्जाम आ चुका है। ठीक है, टाइम बिल्कुल नहीं है। यहाँ दिया नॉट ओनली इट इज आवर ड्यूटी टू सपोर्ट आवर पेरेंट्स बट आल्सो टू रिस्पेक्ट देम, नो एरर। 24 वाले में एरर पूछ रहा है, तो देखो एरर इसमें क्या होना चाहिए कि नॉट ओनली जो दिया है ना गाइस, सबसे पहले हमें चाहिए इट इज। ठीक है, इट इज आवर ड्यूटी, आवर ड्यूटी का प्रयोग करेंगे। उसके बाद फिर यहाँ देखो क्या हो जाएगा, नॉट ओनली हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि गड़बड़ हो गया, पहले हमको सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट इट हो गया, सब्जेक्ट बाद में वर्ब चाहिए, उसके बाद यहाँ पे ऑब्जेक्ट चाहिए, आवर ड्यूटी कॉम्प्लीमेंट, यानी जो भी कह सकते हो, नाउन कॉम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट जो भी कह सकते हो, उसके बाद नॉट ओनली लगाना है। ठीक है, तो गलती हमारा ए वाले पार्ट में, पैटर्न थोड़ा गलत कर दिया था। कभी कभी पैटर्न का जो अरेंजमेंट होता है वह लोग गलत कर देते हैं। देखो इट इज नथिंग एल्स, हमने कहा नथिंग एल्स साथ बट का प्रयोग होता, देन का नहीं, तो देन की जगह पे बट आ जाएगा, तो गलती सी वाले पार्ट में है। यहाँ देखो दिया है 26 वाला क्वेश्चन, सपोजिंग इफ इट रेन्स व्हाट शैल वी डू। तो 26 वाले में गलती क्या होना चाहिए, तो एक चीज समझो, सपोजिंग जो इफ का प्रयोग साथ साथ नहीं होगा, गलती हमारा ए वाले पार्ट में है। ठीक है, कि दोनों एक साथ हम प्रयोग नहीं कर सकते हैं, सपोजिंग कि तो सपोज लगाएं कि तो इफ लगाएं। ठीक है, दोनों में से एक यूज कर सकते हैं, तो गलती हमारा ए वाले पार्ट में है। 27 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यहाँ दिया अरुण नॉट ओनली स्टार्ट कमिंग हेयर बट आल्सो
गोइंग टू एनी प्लेस विच इज रिलेटेड टू हर फास्ट ट्रेजेडी नो एरर। 27 वाले क्वेश्चन में क्या होगा, नॉट ओनली स्टॉप्ड कमिंग, मतलब नॉट ओनली जो दिया नॉट ओनली स्टॉप्ड कमिंग के स्थान पर स्टॉप्ड नॉट ओनली कमिंग होगा। ठीक है, क्या होगा, स्टॉप्ड होगा पहले, देखो अरुण के बाद हम लगाएंगे स्टॉप्ड, क्योंकि एक चीज समझो, बट आल्सो के बाद देखो यहाँ पे गोइंग आईएनजी फॉर्म दिया वर्ब का ना, तो हमको जो है पहले हम क्या करेंगे, लिखेंगे अरुण। एक मिनट गाइस, अरुण हम लिखेंगे, अरुण के बाद हमें वर्ब लगाना स्टॉप्ड, हमने स्टॉप्ड लिख दिया। स्टॉप के बाद हमें क्या लिखना, अब नॉट ओनली, एक मिनट स्टॉप्ड हो गया, फिर यहाँ लिखेंगे नॉट ओनली, नॉट ओनली के बाद आईएनजी डिमांड कर रहा है, मतलब यहाँ पे देखो कमिंग लगाया हम, कमिंग लगाएंगे, क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि देखो बट आल्सो के बाद गोइंग यानी कि आईएनजी आया, जिरंड आया है, तो नॉट ओनली के बाद भी हमको जिरंड ही चाहिए, कमिंग चाहिए, सॉरी यहाँ पे डबल एम हो गया है, कमिंग ही चाहिए। ठीक है, तो गलती किस वाले पार्ट में, गलती हमारा ए वाले पार्ट में है। 28 नंबर क्वेश्चन देखो, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स गो थ्रू द चैप्टर एज मैनी टाइम्स एज पॉसिबल लिस्ट यूज वुड फेल। देखो गलती यहाँ पे सी वाले पार्ट में लिस्ट के साथ शुड आता, वुड नहीं आता, तो यहाँ पे वुड के जगह पे शुड कर देंगे, बाकी हमारा सेंटेंस करेक्ट हो गया। चलिए आगे देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, एज नॉट इवन अ सिंगल टीचर वाज प्रेजेंट एट द इंस्टीट्यूट देयरफॉर आई डिसाइडेड टू कम बैक होम नो एरर। तो 29 वाले में एरर कहाँ पे है, देखो कि यहाँ पे देखो कामा लगा के एक सेंटेंस पहले से मतलब अलग कर दिया, तो कामा कंजंक्शन का काम करता है, जब कामा कंजंक्शन का काम करते हैं यहाँ पे देयर फॉर एक अलग से कंजंक्शन लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जब कामा पहले से लगा दिया, क्योंकि कामा कंजंक्शन का काम कर रहा है, क्योंकि एक सेंटेंस को जोड़ा, एक सेंटेंस को जोड़ा है, कंजंक्शन की काम कर रहा है, तो हमको देयर का प्रयोग करना नहीं है, देयर फॉर का प्रयोग। ठीक है, 30 नंबर देख लो, क्वेश्चन क्या है, The officer was doubtful if some of the clerk of his office were involved in bribery, तो नो एरर। 30 वाले में क्या होगा, 30 वाले में क्या होना चाहिए, कहाँ पर गलती होना चाहिए, एक चीज समझो, यहाँ पे ना गाइस जो यह इफ दिया है, इफ के जगह पे हम वेदर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, वेदर, वेदर का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो यहाँ दिया यू मस्ट आइदर इन्फॉर्म द पुलिस एल्स बी प्रिपेयर टू सफर एनी लॉस नो एरर। तो एक चीज समझो, जो यह आइदर दिया है, आइदर के साथ ही क्या लगता है, ओ और आर लगता है, तो यहाँ जो एल्स आया, इस एल्स के जगह क्या करना पड़ेगा, ओ और करना पड़ेगा, क्योंकि आइदर के साथ ही और लगता है, तो गलती हमारे देखो बी वाले पार्ट में मिल गया। ठीक है, 32 वाला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ दिया एज सोन एज द प्यून रिंग्स द फर्स्ट बेल देन ऑल स्टूडेंट असेंबल ऑन द ग्राउंड फॉर प्लेयर। 32 वाले में एक चीज समझो,
यहाँ पे हम देन का प्रयोग नहीं करेंगे, एज सुन एज साथ देन नहीं आता हम, ठीक है। तो यहाँ पे हम कामा लगा सकते हैं लेकिन हम देन का प्रयोग नहीं करेंगे। तो गलती हमारा ए वाले पार्ट में मिल गया। 33 नंबर क्वेश्चन देखो, 33 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है। हार्डली हैड ही कम आउट ऑफ द बस, फिर दिया है देन। हार्डली के साथ ही क्या आता है गाइस, वेन आता है। यहाँ पे देन दिया है तो इस देन के जगह क्या लगाना, हमको वेन लगाना है, ठीक है। तो गलती बी वाले पार्ट में है। क्वेश्चन नंबर 34 देखो। आई डोंट इफ एनी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द पार्टी इज कंस्पायरिंग अगेंस्ट द प्रेसिडेंट और नॉट। अब एक चीज समझना आराम से, 34 वाले में क्या होगा कि अगर सेंटेंस में और नॉट दिया, और नॉट दिया है तो इसमें जो कंजंक्शन हम वेदर का प्रयोग करते हैं, क्योंकि वेदर के साथ ही क्या आता है, और नॉट आता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो लास्ट में और नॉट दिया है, देखो यहाँ दिया ना और नॉट, तो यहाँ जो इफ दिया, इस इफ की जगह क्या लगाएंगे, हम वेदर लगाएंगे। तो गलती हमारा ए वाले पार्ट में मिल गया। 35 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है। दिस इज नॉट सच अ मेजर प्रॉब्लम विच कैन नॉट बी सॉल्व विथ अ लिटिल एफर्ट, नो एरर। 35 वाले में क्या होना चाहिए, देखो जब सच दे दे, समझना आराम से, अगर सच दिया है तो सच के साथ हम दैट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। सच साथ क्या आएगा, दैट आएगा। देखो यहाँ पे सच दिया है, अब जो यह विच दिया है, इस विच की जगह क्या लगाएंगे, हम दैट लगाएंगे, क्योंकि सच के साथ क्या आता है, दैट आता है। तो गलती देखो किस वाले पार्ट में है, विच किस में दिया है, बी वाले पार्ट में। बी वाले पार्ट हमारी गलती है, यही हमारा आंसर होगा। 36 नंबर क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है। दिस इज परहैप्स द सेम डॉग विच bit her while she was returning from market, no error। अब 36 वाले में क्या होना चाहिए, यहाँ पे देखो कंजंक्शन में गलती किया है। गलती क्या किया है, यहाँ पे विच नहीं आएगा, यहाँ पे दैट आएगा। क्यों आएगा, अगर सेंटेंस में गाइस सेम आया है, देखो क्या क्या आएगा, दैट लगता है अगर सेम दिया हो, एक मिनट लिख नहीं मिल रहा, सेम दिया हो, लिटिल आया हो, लिटिल हो, ठीक है, लिटिल हो, नो वन हो, फ्यू हो, अगर इस तरह से कुछ वर्ड आप देख रहे हो तो वहाँ पे हम दैट का प्रयोग करते हैं, कंजंक्शन विच हु का प्रयोग नहीं होता है। तो यहाँ देखो सेम आया, इस सेम की वजह से विच की जगह पे हम दैट का प्रयोग करेंगे। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 37 नंबर में क्या दिया है, ही आस्क्ड मी दैट वाई। देखो डबल कंजंक्शन लगा दिया है, तो यहाँ पे दैट नहीं होना चाहिए, दैट गलत है, क्योंकि वाई एक पहले से कंजंक्शन का काम कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए में गलती है। बी वाला देख लो, सॉरी 38 वाला क्वेश्चन देखो। फिर यहाँ देखा बोथ हरी एज वेल एज। गाइस बोथ अगर दिया तो बोथ के साथ एंड का प्रयोग होता है, बोथ एंड। तो यहाँ पे जो दिया है ना, बोथ तो दिया है, यहाँ पे एज वेल एज की जगह पे हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे हम लगाएंगे एंड, ठीक है। गलती हमारा ये वाले पार्ट में है, बोथ हरी एंड हिज वाइफ, ऐसा होना चाहिए। 39 नंबर क्वेश्चन देखो। ऑल्दो दीज रूम्स आर इन नीड ऑफ रिपेयर, इसमें तो कोई गलती नहीं। देखो यह बट ना, बट में की जगह पे यट हो जाएगा, क्योंकि आल्दो के साथ क्या लगता है, अगर सेंटेंस में आल्दो दिया है
आल्दो दिया है गाइस, तो उसके साथ ही आप एट का प्रयोग करोगे तो बट की जगह पे यट हो जाएगा। तो गलती हमारा बी वाले पार्ट में है। आगे देखो, फिर देखो नो सूनर उठाया है, क्योंकि नो सूनर से क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही गाइस। एक मिनट, क्या हो गया, एक मिनट रुको गाइस। देखो यहाँ क्या कह रहा है, नो सूनर डिड ही फाइंड आउट एनी सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम व्हेन अनदर प्रॉब्लम अपीयर्ड नो एरर। देखो गलती कहाँ पर है कि जब भी नो सूनर आएगा तो आपको कंजंक्शन में क्या खोजना है, देन। जो यह वेन दिया है, इस वेन की जगह क्या लगेगा, देन लगेगा। ठीक है, तो गलती हमारा बी वाले पार्ट में है। आगे देखते हैं 41 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है। 41 नंबर क्वेश्चन में क्या है, यहाँ दिया द रोवर्स हैड हार्डली पुट द ऑर्नामेंट इन हिज बैग देन। हार्डली साथ देन नहीं आता, वेन आता है, तो देन की जगह पे वेन का प्रयोग होगा। गलती हमारे बी वाले पार्ट में है। ठीक है, आगे देखते हैं 42 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ 42 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है गाइस, स्कार्सली हैड ही गॉन अ फ्यू स्टेप। यहाँ देखो दिया दैट ही वाज टोल्ड बाय समवन। तो यहाँ पे जो 42 वाला क्वेश्चन है, इस दैट के जगह पे हम वेन का प्रयोग करके, इसका असली और हार्डली के साथ वेन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं 43 नंबर क्वेश्चन। बस गाइस समाप्त करने वाले हम लोग वीडियो को। देखो मिसेस सेन टोल्ड मी दैट दो हर सन हैड वर्कड हार्ड बट। अब जो यह बट दिया है ना, जब भी दो या आल्दो आ जाए, दो या आल्दो आ जाए तो इस बट के जगह पे यट का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, बट की जगह पे यट का प्रयोग करेंगे। तो गलती हमारा बी वाले पार्ट में है। 44 वाला क्वेश्चन देखो, हार्डली हैड द स्पीकर फिनिश्ड स्पीकिंग। देखो हार्डली के साथ देन नहीं आता, तो क्या आता है, वेन आता है। तो देन के जगह क्या हो जाएगा, वेन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है, गौतम गंभीर हैज इंजर्ड हिज फुट सो दैट ही इज अनेबल टू प्ले इन द नेक्स्ट टेस्ट मैच नो एरर। अब इसमें 45 वाले में क्या गलती है, तो यहाँ पे देख लो गाइस, यहाँ पे सो भी लगाया, दैट भी लगाया है, तो डबल कंजंक्शन का हम प्रयोग नहीं करेंगे। तो जो 45 वाला क्वेश्चन ना, इसमें हम दैट को हटा देंगे। गौतम गंभीर को पैर में चोट लगी है, इसलिए सो माने होते इसलिए ही इज अनवेल टू प्ले, व मैच खेलने में असमर्थ है। ठीक है, तो यहाँ पे दैट को हटा देंगे, सो लगा रहेगा, तो सो का हम यूज करेंगे। यहाँ पे ए वाले पार्ट में गलती है। ठीक है, 46 वाला नंबर क्वेश्चन देखो, 46 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है, यू आर नॉट अलाउड टू टेक इट अनलेस द बॉस कम टू द ऑफिस एंड अलाउज यू टू टेक इट नो एरर। तो 46 वाले में अनलेस जगह पे अनटिल आएगा। जो अनलेस है ना, ये थोड़ा अलग यूज होता है। अनलेस में सिर्फ कंडीशन रहता है। एक मिनट, अनलेस के जगह पे जो है हम क्या यूज करेंगे, अनटिल का प्रयोग होगा। ठीक है, आगे देखते 47 नंबर क्वेश्चन। जब बोथ आ जाए सेंटेंस में, बोथ के साथ हमको एंड लगाना रहता है। तो यहाँ जो अलोंग विद दिया ना, इसके जगह पे हम एंड का प्रयोग करेंगे। तो गलती हमारा देखो ए वाले पार्ट में है। ठीक है, कंजंक्शन कुछ वर्ड होते हैं, अगर वह याद रहता है तो बहुत जल्दी क्वेश्चन आसानी से हो जाता है। आगे देखो, द थीफ हु स्टोल हर ज्वेलरी रैन अवे लिस्ट। अब जब लिस्ट आ गया तो लिस्ट के साथ शुड आता है यहाँ पे
मे माइट कुछ नहीं आता, सिर्फ शुड आता लिस्ट के साथ ही। जो यह मे दिया था, इस मे के जगह पे हमें क्या लगाना है, शुड लगाना है। ठीक है, हम शुड का प्रयोग करेंगे। चलिए आगे देखते हैं 49 नंबर क्वेश्चन। स्कार्सली हैड ही गॉन, अब देखो देन लगा दिया, तो देन की जगह क्या होना चाहिए, वेन होना चाहिए। तो गलती हमारा ए वाले पार्ट में है। ठीक है, 50 नंबर क्वेश्चन देखो। नो सूनर हैड द ट्रेन अराइव्ड देन, अब नो सूनर के साथ देन नहीं आता, देन आता, तो देन की जगह क्या हो जाएगा, देन हो जाएगा। तो बस गाइस इस वीडियो में यहीं तक है, और या तो एक्सरसाइज 6 था, अगले वीडियो हम लोग एक्सरसाइज 7 करेंगे। ठीक है, अगले वीडियो हम लोग 7 प्रैक्टिस नंबर 7 करेंगे। आप इसी तरह से क्वेश्चन आप मतलब करिए और वीडियो पूरा वॉच करिए, आपका क्लियर हो जाएगा। तो तब तक के लिए हम लोग अलविदा लेते हैं।